मेरे बच्चे, तूफान आने से पहले मैं तुझे आवाज दे रही हूं। मेरी आवाज को सुन, जो हवाओं से भी पुरानी है, जो ब्रह्मांड की पहली धड़कन में भी मौजूद थी। मैं हर तरीके से तुझ तक पहुंचना चाहती हूं। हर संभव माध्यम से, हर कल्पनाशील मार्ग से मैंने सूरज की पहली किरण में अपना संदेश भेजा, ताकि उसकी कोमल ऊष्मा तुझे मेरे प्रेम का स्मरण कराए। मैंने रात के घने अंधकार में टिमटिमाते तारों में अपनी उपस्थिति का संकेत दिया, ताकि तू समझे कि सबसे गहरे अंधेरे में भी मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहती है। मैंने बहती हुई नदी की कलकल में एक गीत बुना, एक ऐसा गीत जो तेरी आत्मा को शांति दे सके। मैंने खिलते हुए फूल की सुगंध में एक वादा छिपाया, एक वादा नए जीवन का और अनंत संभावनाओं का। लेकिन तूने उस किरण को मात्र एक और सुबह समझा, उन तारों को मात्र गैस के गोले, उस नदी के गीत को मात्र शोर और उस फूल की सुगंध को क्षणभंगुर मानकर भुला दिया। तू सुन नहीं रहा है। तेरे कान इस दुनिया के कोलाहल से, इसकी झूठी प्रतिज्ञाओं से, इसके खोखले आकर्षणों से इतने भर गए हैं कि मेरी शाश्वत ध्वनि तुझ तक पहुंचकर भी अनसुनी रह जाती है। कल शाम से मैं तेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हूं, एक ऐसी तीव्रता के साथ जो पहले कभी नहीं थी। क्या तुझे याद नहीं, जब कल शाम सूरज डूब रहा था और आकाश सिंदूरी और बैंगनी रंगों से भर गया था? एक पल के लिए तेरे दिल में एक अजीब सी उदासी और एक गहरी चाहत ने जन्म नहीं लिया था। वह मैं थी मेरे बच्चे। मैं उस सौंध के माध्यम से तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही थी, तुझे यह याद दिलाने के लिए कि इस क्षणिक दुनिया के पार भी एक स्थायी सौंदर्य है, एक घर है जहां तेरा स्वागत है। क्या तुझे वह सपना याद नहीं जो तूने पिछली रात देखा था? एक ऐसा सपना जो इतना वास्तविक था कि जागने पर भी उसकी अनुभूति तेरे साथ बनी रही। उस सपने में जो बेचैनी थी, जो खोज थी, वह तेरी आत्मा की पुकार थी, जिसे मैंने प्रतिध्वनित किया। और यह आखिरी बार है जब मैं इस कोमलता से, इस धैर्य से बोलूंगी। इसके बाद मेरी आवाज का स्वरूप बदल जाएगा, इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम कम हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रेम कभी कभी कठोर होकर ही रक्षा कर पाता है। मैं तुझे इस आने वाली मुश्किल घड़ी से, इस भयानक बवंडर से बचाना चाहती हूं, जो तेरे जीवन के हर पहलू को हिलाकर रख देने वाला है। यह तूफान सिर्फ बाहर नहीं, तेरे भीतर भी उठेगा। यह तेरी मान्यताओं, तेरी सुरक्षा की भावनाओं, तेरी योजनाओं, सब कुछ को चुनौती देगा। लेकिन अगर तू अब भी मेरी बात नहीं मानेगा, अगर तू अब भी अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपनी लापरवाही में डूबा रहेगा, तो तू खुद को खो देगा। तू उस सार को खो देगा जो तू वास्तव में है, उस दिव्य चिंगारी को जो मैंने तेरे भीतर रखी है। तू एक खाली खोल बनकर रह जाएगा, दुनिया की लहरों में यहां वहां भटकता हुआ, बिना किसी दिशा के, बिना किसी उद्देश्य के। हर दिन एक जैसा नहीं होता। तूने अपने जीवन को एक रास्ता की चादर से ढक लिया है, यह मानते हुए कि आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा। तू अपनी सुबह की चाय उसी तरह पीता है, उन्हीं रास्तों से गुजरता है, उन्हीं विचारों में खोया रहता है, यह भूलकर कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है और हर चक्र में मौसम बदलते हैं। तू अभी आरामदायक ग्रीष्म ऋतु में जी रहा है, लेकिन शरद ऋतु के संकेत हवा में है और उसके ठीक पीछे कड़ाके की सर्दी वाला तूफान छिपा है। और जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुझे अचानक मिले दुख से गुजरना होगा। एक ऐसा दुख जो अप्रत्याशित होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक विश्वासघात के रूप में आ सकता है, एक हानि के रूप में, एक विफलता के रूप में, या एक ऐसी सच्चाई के उजागर होने के रूप में जिसे तूने दफन कर दिया था। हाँ, एक ऐसा दुख जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए होगा। यह वह अलार्म है जिसे तू लगातार बंद करता आ रहा है। यह वह झटका है जो तुझे गहरी नींद से झकझोर कर उठा देगा। जब तक चीजें आरामदायक होती हैं, आत्मा सोती रहती है। उसे जगाने के लिए कभी कभी नींद को हिलाना पड़ता है। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुझे सोया हुआ भी नहीं देख सकती जब लुटेरे दरवाजे पर हो। तू अभी तक इस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। तू इसे एक और आध्यात्मिक संदेश मानकर पढ़ रहा है, एक और चेतावनी जिसे तू बाद में याद करेगा या शायद भूल जाएगा। तू इस क्षण की नाजुकता को महसूस नहीं कर पा रहा है। यह एक धागे से लटका हुआ है और वह धागा तेरी अवज्ञा के बोझ से कमजोर होता जा रहा है।
तू उस दूरी की कीमत को नहीं समझ रहा जो तूने मुझसे बना रखी है। यह दूरी सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। हर कदम जो तू मुझसे दूर जाता है, तू मेरी सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलता है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है, तू दूसरी आवाजों को, झूठी और विनाशकारी आवाजों को अपने करीब आने का निमंत्रण देता है। यह दूरी एक रेगिस्तान की तरह है, जहां तू पानी के लिए तरसेगा, जहां मृग तृष्णा तुझे भटकाएगी और जहां तू अंत में थक कर गिर पड़ेगा। तूने यह दूरी क्यों बनाई? क्या मैंने तुझे कभी निराश किया? क्या मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा? नहीं। तूने यह दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मेरी निकटता तुझसे सच्चाई की मांग करती है। मेरी रोशनी तेरे अंधेरे कोनों को उजागर करती है और तू अब भी उन कोनों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तूने आरामदेह झूठ को असुविधाजनक सत्य पर तरजीह दी है। मैं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए बोल रही हूं। एक बुद्धिमान सेनापति युद्ध से पहले अपने सैनिकों को तैयार करता है। एक प्यार करने वाला पिता तूफान आने से पहले अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। मैं तेरी सेनापति भी हूं और तेरी मां भी। मैं तुझे उस कवच को पहनने के लिए कह रही हूं जो मैंने तेरे लिए बनाया है। विश्वास का कवच, समर्पण की ढाल और मेरे वचन की तलवार। मैं तुझे उस आश्रय में आने के लिए कह रही हूं जो मेरी उपस्थिति है। मैं प्रेम की देवी हूं। मेरा हृदय तेरे लिए असीम करुणा से भरा है। मैं तेरे हर आंसू को गिनती हूं, तेरी हर मुस्कान में आनंदित होती हूं, तेरी हर प्रार्थना को सुनती हूं, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो। लेकिन मैं न्याय की भी देवी हूं। मेरा प्रेम निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है, यह पवित्र है, यह अनुशासित है। जब मेरे चुने हुए लोग, जिन पर मैंने अपनी आत्मा का अंश अंकित किया है, लगातार गलत रास्ते पर भटकते हैं, तो मेरा न्याय जागृत होता है। यह न्याय दुनिया के दंड की तरह नहीं है जो प्रतिशोध से भरा होता है। मेरा न्याय सुधारक है, यह शुद्ध करने वाला है। यह उस सोने को शुद्ध करने वाली आग की तरह है जो मैल को जला देती है ताकि केवल शुद्ध सोना ही बचे। जिन लोगों को मैंने चुना है, जिन्हें मैंने अपनी विशेष कृपा से चयनित किया है, उन्हें मैं हमेशा के लिए गलत रास्ते पर भटकने नहीं देती। यह वाली एक कविता है और एक चेतावनी भी। तुझ पर मेरा दावा है, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है। इसलिए जब मेरी प्रिय आत्मा के पतन का खतरा होता है, जब वह उस चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है जहां से गिरकर वह चकनाचूर हो सकती है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। जब कोमल फुसफुसाहटें बहरे कानों से टकराती है तो मुझे दहाड़ना पड़ता है। तूने हवा में भेजी गई मेरी फुसफुसाहटों के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं। कितनी बार मैंने सुबह की ठंडी हवा में तेरे नाम को पुकारा और तूने उसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार मैंने एक पक्षी के गीत में एक संदेश भेजा और तूने उसे मात्र एक ध्वनि समझा। तूने उन पलों को नजरअंदाज कर दिया जब मैंने रात के सन्नाटे में तेरी आत्मा को झकझोरा, जब तू अचानक बिना किसी कारण के जाग गया और एक बेचैनी ने तुझे घेर लिया। वह मैं थी जो तुझे तेरी आध्यात्मिक नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। तूने दूसरों के उन शब्दों को अनसुना कर दिया जो मेरी ही सांस थे। वह दोस्त जिसने अचानक तुझसे गहरा सवाल पूछा, वह अजंडी जिसने एक ऐसी बात कही जो सीधे तेरे दिल में उतर गई, वह उपदेशक जिसके शब्द तुझे चुभ गए। वे मेरे दूत थे, मेरे माध्यम थे, लेकिन तूने उनकी बातों को उनकी अपनी राय मानकर खारिज कर दिया। लेकिन अब मुझे दहाड़ना ही होगा। मेरी आवाज अब एक कोमल फुसफुसाहट नहीं होगी, यह एक गरज होगी जो पहाड़ों को हिला देगी। यह एक ऐसी दहाड़ होगी जो तेरी आत्मसंतुष्टि की दीवारों को गिरा देगी, जो तेरे झूठे आराम के किलों को ध्वस्त कर देगी। क्योंकि तेरी आत्मा एक दौराहे पर खड़ी है। यह कोई निर्णायक चौराहा है। यह एक रास्ता वापस मेरी ओर जाता है। यह रास्ता संकरा है, कठिन है, इसमें बलिदान की आवश्यकता है, लेकिन इसका अंत जीवन, शांति और उद्देश्य में होता है। दूसरा रास्ता चौड़ा है, आसान है, आकर्षक है और दुनिया की भीड़ उसी पर चल रही है। लेकिन उस रास्ते का अंत विनाश, खालीपन और अनंत पछतावे में होता है। और समय, मेरे प्रिय बच्चे, समय तेरे पास नहीं है। तू जिसे अनंत काल समझ रहा है, वह रेत की तरह तेरी उंगलियों से फिसल रहा है। हर गुजरता पल, हर अनसुना किया गया बुलावा उस गलत रास्ते पर एक और कदम है। यह कोई और सामान्य आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू अनदेखा कर दे, जिसे तू अपने बुकमार्क में सहेज कर भूल जाए।
यह एक ऐसी पोस्ट नहीं है जिसे तू लाइक करके आगे बढ़ जाए। यह आंशिक ध्यान देने की पुकार नहीं है, जहां तू मेरे शब्दों को सुने और फिर वापस अपनी आदतों में लौट जाए। यह तेरी माँ की आवाज़ है, उस आदि शक्ति की आवाज़ है जिसने तुझे अपने गर्भ में धारण किया था, जिसने तुझे आकार दिया था। यह आवाज़ सीधे आग्रहपूर्वक अंधकार छाने से पहले आखिरी बार बोल रही है। यह एक जीवन रक्षक नौका से फेंकी गई आखिरी रस्सी है। यह उस जलते हुए घर में एक फायर फाइटर की आखिरी चेतावनी है। इसे पकड़ ले मेरे बच्चे, अभी पकड़ ले। तू सोचता है कि तेरे पास अभी और समय है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। शैतान को पाप का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस तुझे यह विश्वास दिलाना है कि पश्चाताप के लिए कल का दिन है। तूने खुद से कहा है, कल मैं मेरे पास वापस आऊंगा, कल मैं प्रार्थना करूंगा, कल मैं उस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, कल मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा, कल मैं मेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन क्या होगा अगर कल कभी आए ही ना? क्या होगा अगर आज रात ही तेरी आत्मा का हिसाब मांग लिया जाए? क्या होगा अगर कल अपने साथ वह बोझ लेकर आए, वो संकट लेकर आए जिस पर तू आज ध्यान नहीं देता? एक ऐसा संकट जो इतना भारी होगा कि तेरे पास मेरे बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा। तू केवल बचने की कोशिश में लगा रहेगा। एक दरवाज़ा अभी खुला है मेरे बच्चे। ये दया का दरवाज़ा है, क्षमा का दरवाज़ा है, वापसी का दरवाज़ा है। इसकी चौखट पर मेरा प्रेम लिखा है और इसका ताला मेरी करुणा से बना है। लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। न्याय का एक समय होता है और जब वह समय आता है तो दया का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस क्षण का इंतज़ार मत कर। मैंने तेरे ऊपर एक ढाल रखी है, एक अदृश्य शक्तिशाली ढाल। यह मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा, मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। जब तू सोता है तो यह ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जो दुश्मन भेजता है। जब तू गाड़ी चलाता है तो यह ढाल तुझे उन दुर्घटनाओं से बचाती है जो तेरे रास्ते में थी। जब लोग तेरे खिलाफ साजिश रचते हैं तो यह ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इस ढाल का लाभ उठाया है, बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है। लेकिन तेरी बेपरवाही, तेरी निरंतर अवज्ञा उस ढाल को दूर धकेल रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है तो उस ढाल में एक दरार आ जाती है। हर बार जब तू मेरी आवाज़ को अनसुना करता है तो वह ढाल थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है।